योगी जी बोलते हैं कि मेरा राज्य में जो भी अपराधी रहेगा, जो भी गुंडा रहेगा, जो भी चोर रहेगा, उसको हम बुलडोजर से धांस देंगे। योगी जी बोल, वही बृजभूषण सिंह यूपी का सांसद है। वो रघुवर दास के समय में यहाँ पे शांति व्यवस्था कैसा था और अभी हेमंत सोरेन के सरकार में शांति व्यवस्था कैसा है। किसान खेती करता है ना, वो अपने ट्रैक्टर में एसी लगा के जंतर मंतर पर और दिल्ली में नहीं बैठेगा। खालिस्तानी थे, वो लाल किले पर झंडा फहराने का काम किया, देश को बदनाम करने का काम किया है। और एक चीज बताइए, अगर सुनिए, किसान का मुद्दा आया उसमें सरकार गलत नहीं है, किसान ही गलत है। मणिपुर का मुद्दा आया उसमें मणिपुर का लोग गलत है, सरकार गलत नहीं है। खिलाड़ी का मुद्दा आया, मेडल वापस हुआ, उसमें खिलाड़ी लोग गलत है, सरकार गलत नहीं है। बृजभूषण सिंह का मामला आया, बृजभूषण सिंह ठीक है, सरकार भी सही है, खिलाड़ी लोग गलत है। जनता को बता रहे हैं राम और गाय और कर रहे हैं कसाई वाला काम, तो इतना नहीं चलेगा। हम लोग बेवकूफ नहीं, हम राम आपका तो राम का नाम लेने में शर्म क्यों लगता है? ये जवाब दीजिए ना। राम मंदिर बना, राम मंदिर बना, अभी जब कश्मीरी पंडित भाग रहे थे तो क्या डर का माहौल नहीं था? बहुत अच्छा माहौल था। जब राम मंदिर क्यों नहीं गया? अरे शंकराचार्य से बड़ा कोई होता है? देखिए हम बंद कर देंगे, ये डिबेट भी हंगामे के भेंट चढ़ गया। लोग नहीं चाहते हैं जवाब देने के लिए। ये योगी क्या बोलते हैं यूपी में, योगी जी कि जो यूपी में जो गुंडा रहेगा, जो चोर बेईमान रहेगा, उसको बुलडोजर से धांस देंगे। और वही बृजभूषण सिंह, अरे सुनिए, मेरा सुनिए, आपका बोलने का मौका मिलेगा, आपका बोलने का मौका मिलेगा। पहले हम यही योगी जी बोलते हैं कि मेरा राज्य में जो भी अपराधी रहेगा, जो भी गुंडा रहेगा, जो भी चोर रहेगा, उसको हम बुलडोजर से धांस देंगे। योगी जी बोल, और वही बृजभूषण सिंह, अरे वही बृजभूषण सिंह यूपी का सांसद है। वो यूपी का सांसद है, वो पूर्वी उत्तरी से। और वो रेप केस में इतना बड़ा फंसा, उसको खिलाड़ी जिसको मेडल मिलता है वर्ल्ड लेवल का, उसके साथ रेप का उसका मामला है और कई गो महिला के साथ है, उसको योगी जी नहीं धांस पाए। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना कि भेदभाव वाला अब किसानों का एक सवाल हम इनसे एक सवाल हम इनसे करना चाहते हैं। ये अभी हम झारखंड में है, ठीक है, झारखंड में सरकार अभी कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी का है। तो हमको ये बताएं कि रघुवर दास के समय में यहाँ पे शांति व्यवस्था कैसा था और अभी हेमंत सोरेन के सरकार में शांति व्यवस्था कैसा है? अभी आप नेशनल मुद्दे पे बात कर रहे थे, आप राज्य पे आ गए। ये जब यूपी का बात करते हैं तो झारखंड में ये इसका जवाब दें कि शांति व्यवस्था कैसा है? इन्होंने बोला कि किसान आंदोलन किए हुए थे और सरकार उसमें 700 आदमी मरे। पहला तो इनका बात किसान से था। भैया, जो किसान का मुद्दा था, जो सरकार ने एक बिल लाया था, उसका मतलब क्या था? उसका मतलब था कि डायरेक्ट जो किसान भेजते थे गन्ना, वो डायरेक्ट किसान मंडी में बेचेंगे और उसमें कोई दलाली नहीं होगा, पैसा किसान के पास जाएगा। और इसमें क्या था कि दलालों का जो पैसा था, जो उनके मार्फत आता था, उनको जो कमीशन बनता था, वो पैसा नहीं बनता था। इसलिए जो दिल्ली में जो किसान आंदोलन हुआ, अगर उसको गहराई से जो भी पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे, इनके जैसे भी होंगे, वो जानते थे कि वो डायरेक्ट पैसा किसान के पास नहीं जाके बिचौलियों के द्वारा किसान पास जाना था, जिस पर उन्होंने इतना हंगामा किया। और जब मौत हुई किसान का तो सरकार को झुकना पड़ा। अच्छा निर्णय लेते हुए सरकार को पीछे हटना पड़ा पब्लिक के कारण। मतलब 700 किसान मरने के बाद आपको समझ भैया, पहले इसको सुनिए, गन्ना किसानों का पैसा एमएसपी, वहाँ मुख्य मुद्दा था एमएसपी। अगर एमएसपी आप किसान पर लागू कर दें, कल और भी बिजनेसमैन है, वो कहेगा कि हमारे पर भी एमएसपी लागू कीजिए। सब में एमआरपी है, सब एमएसपी। हाँ, तो सब में तो हमारे कहने का मतलब कि उस समय वो उनका एक सेकंड के पास पैसा जा रहा था। सर, ये एमएसपी की बात कर रहे हैं।
आप चिप्स खाते हैं, हाँ। उसमें MRP है, हाँ, है। तो किसान वही मांग रहे थे। वो नहीं है, एक डॉक्टर भी है, एगो नहीं मांगा था भैया, किसान नहीं मांगा था, वो किसान के रूप में वहाँ बिचौलिया बैठल था वहाँ पर। ट्रैक्टर में एसी लगा के किसान, जो किसान खेती करता है ना, वो अपने ट्रैक्टर में एसी लगा के जंतर मंतर पर और दिल्ली में नहीं बैठेगा। क्या वो सांसद, एक मिनट भैया, वो किसान, क्या आप भारत के किसान इतने भोले होते हैं और इतने अच्छे मेहनती होते हैं कि वो सांसद पर हमला करने के लिए नहीं जाते हैं? जिन्होंने आंदोलन किया है उसमें किसान कितने थे आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं, ये कहने की बात नहीं है। पंजाब पर कौन जी जी बिल्कुल, पंजाब के जो किसान आए वो किसान नहीं नहीं, थे। वो किसान नहीं थे वहाँ पे किसान नहीं थे। किसान काजू किशमिश नहीं रोड पर बैठ के खाते हैं भाई, खालिस्तानी इनको थे, देखा खालिस्तानी खालिस्तानी थे। वो लाल किले पर झंडा फहराने का काम किया, चलिए, देश को बदनाम करने का काम किया है। और एक चीज बताइए, अगर सुनिए, एक चीज बताइए, एक चीज हमको बताइए कि झारखंड में JMM सरकार है और एक दूसरी बात कर रहे हैं। देखिए अभी सुनिए ना, 5-7 मुद्दे हैं, जैसे खिलाड़ी लोग मेडल वापस किया, किसान लोग आंदोलन किया, मणिपुर में हिंसा हुआ। सुनिए ना, एक सेकंड सुनिए भैया, इन पर एक बात और बोलना चाहूंगा। इन्होंने बोला कि डर का माहौल किया जा रहा है, इनका कहना था कि डर का माहौल बनाया जा रहा है। इनको पूरा बताइए सर। अभी देखिए 5-7 मुद्दा है और बहुत सारा मुद्दा है। इलेक्टोरल बॉन्ड में नहीं, आप किसान वाला पहले कंप्लीट सुनिए, वही बोल रहे हैं। किसान का मुद्दा आया, उसमें सरकार गलत नहीं है, किसान ही गलत है। मणिपुर का मुद्दा आया, उसमें मणिपुर का लोग गलत है, सरकार गलत नहीं है। खिलाड़ी का मुद्दा आया, मेडल वापस हुआ, उसमें खिलाड़ी लोग गलत है, सरकार गलत नहीं है। ब्रिजभूषण सिंह का मामला आया, ब्रिजभूषण सिंह ठीक है, सरकार भी सही है, खिलाड़ी लोग गलत है। उसके बाद फिर अभी इधर क्या मामला आया था, इलेक्ट्रोल बॉन्ड भी आया, उसमें सरकार का कोई गलती नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट का गलती है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्या होता है आप बताइए? नहीं आप बताइए सर, हम बता रहे हैं। जब बोलते हैं तो जानकारी रखे हुए। इलेक्ट्रोल बॉन्ड वो होता है जिसके तहत कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था चंदा देती है इलेक्ट्रोल बॉन्ड के तहत। तो पहले 2019 में ये 17 में आया ये कानून कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के तहत चंदा दिया जाएगा पॉलिटिकल पार्टी को गुप्त रूप से, जिसको पब्लिक को पता नहीं चलेगा, वो सिर्फ सरकार का रिकॉर्ड में रहेगा। उसमें से जब अभी जब सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया SBI को कि नहीं ये गलत है, ऐसे असंवैधानिक है, ये चंदा नहीं लिया जा सकता इस प्रकार से, तो सुप्रीम कोर्ट जब SBI को आदेश दिया, बोला कि आप बताइए कि कितना चंदा कौन कौन लिया, जरा दिखाइए। तो SBI को जो टाइम दिया गया था उसमें नहीं दिखाया, अलबल बता रहा था। फिर उसके बाद 10 दिन का, 1 हफ्ता का, 2 हफ्ता का टाइम लिया, फिर नहीं बता रहा था। जब बोला कि अगर 24 घंटा के अंदर आप नहीं बताते हैं तो आपको पर मनाने का केस कार्रवाई करेंगे आप, तो तुरंत 24 घंटा में ये जारी किया। और जब इलेक्ट्रोल बॉन्ड का लिस्ट जारी किया SBI, तो उसमें पता चलता है जो राम के नाम पर, जो गाय के नाम पर हमको कहते हैं कि गाय हमारी माता है, उसी गाय को काटने वाली कंपनी जो है उससे करोड़ों का चंदा लिया BJP पार्टी। वो कहीं भी पता कर सकते हैं, वो कोई झूठ बात नहीं है, डेटा है ना। और जब कोरोना से मर रहे थे पब्लिक कोरोना काल में, तो ये BJP चंदा ले रही थी कोरोना कंपनी से, 1300 करोड़ का चंदा लिया है वैक्सीन बनाने वाली कंपनी। ये दोगला मापदंड नहीं चलेगा, जनता को ठगने वाला। जनता को बता रहे हैं राम और गाय और कर रहे हैं कसाई वाला काम, तो इतना नहीं चलेगा। हम लोग बेवकूफ नहीं, हम जनता को बता रहे हैं बढ़िया बात कि राम जी, तो राम किसका नहीं है? राम मेरा भी है। राम किसका नहीं है? राम का तो देशवे है, तो राम का तो देशवे है, तो इसका राम कौन राम का नाम नहीं लेता? अच्छा अभी राम आपका है तो राम का नाम लेने में शर्म क्यों लगता है? ये जवाब दीजिए ना। राम मंदिर बना, सुनिए, राम मंदिर बना, अभी कहाँ से? अरे अभी भी गाँव, अभी भी आप ऐसा प्रश्नल कर रहे हैं। राम मंदिर क्यों नहीं गए? अरे शंकराचार्य से बड़ा कोई होता है? देखिए हम बंद कर देंगे शंकराचार्य से हम बंद कर दें। ऐसा लड़िएगा तो बंद कर देंगे, ऐसा कीजिएगा तो बंद कर देंगे की जो बातें बंद कर देंगे। अगर ऐसा कीजिएगा तो बंद कर देंगे, ऐसा कीजिएगा तो बंद, चलो चालू करो। ऐसा कीजिएगा तो हम बंद कर। इन्होंने बात किया, ये चंदा हर इलेक्शन में हर पार्टी लेती है,
इलेक्ट्रॉनिक जो बॉन्ड का जो बात हुआ, सही में बॉन्ड लिया गया है, ये डाटा के बात है और ये सही में लिया गया है। चंदा किसने दिया, ये तो पार्टी के नाम से जाता था। जब ये पार्टी के नाम से गया उस टाइम ये नहीं देखा गया कि कौन पार्टी किसको चंदा दिया है सो, या कौन कंपनी किसको चंदा दिया गया है। जब ये बॉन्ड जब भंजने के बाद सबको पता चला, तो भाई चंदा तो सब देते थे, इसमें कोई क्या कांग्रेस ने चंदा नहीं लिया था? क्या बीजेपी में क्या बात करते हैं? अभी आपके बारे में बोले हैं, आप चले सुनिए। दूसरा चीज इन्होंने बोला कि डर का माहौल की बीजेपी डर, ये दोगले लोग हैं, ये दोगले लोग हैं जो मेरा बात सुनिएगा। भैया डर का जो बात बोलते हैं, डर वाला जो बात इन्होंने कहा, क्या ये बताया जाए, इन्होंने गलत बात डर का जो बात इन्होंने कहा कि आज हिंदू मुस्लिम डर लग रहा है, सही बात है, इन्होंने बहुत अच्छी बात कहा। हिंदू और मुस्लिम का डर का कोई बात नहीं है। क्या ये बात इन्होंने जब कश्मीर से 1991 और 92 में जब कश्मीरी पंडित भाग रहे थे, तो क्या डर का माहौल नहीं था? बहुत अच्छा माहौल था। जब हमारे सैनिकों को कश्मीर में उनके पास आर्म्स होते हुए भी डेली पत्थर से मारा जाता था, तो डर का माहौल नहीं था। हम बहुत अच्छे जी रहे थे। आज जब कश्मीर तो इधर हो गया, हमारे दक्षिण में चल जाइए, केरला में हिंदू बढ़िया से बोल नहीं पा रहे थे, तभी डर का माहौल नहीं था। आज डर का माहौल हो गया, क्योंकि क्या है, आप मुद्दे से भटक गए। हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पर। हाँ, उस पर मैंने जवाब दिया। हम सुनिए, हम इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो है सो हर कांग्रेस ने भी चंदा लिया है और बीजेपी नहीं लिया है। चाय वाली कंपनी से कांग्रेस ने नहीं दिया। भैया आप इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जब भंजा, तब ना आप जान रहे हैं कि कांग्रेस ने नहीं लिया। सुनिए, उससे पहले कांग्रेस ने नहीं लिया। और जब बॉन्ड गाय काटने वाली कंपनी जब बॉन्ड भरा था, देखिए कांग्रेस ने जब बॉन्ड दिया था, उस टाइम बॉन्ड में ये नहीं था कि वो कंपनी दी है, भंजने के बाद पता चला है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक तो कह दिया ना भैया, तो कोर्ट मानते हैं ना, कोर्ट का वर्डिंग मानते हैं ना। हम कोर्ट का सम्मान करता हूं, कोर्ट ने कहा ना कि ये असंवैधानिक करता हूं, लेकिन कोर्ट में ये मामला बाद में आया, जब चंदा दे चुका था वो बॉन्ड, जब भंजने के बाद पता चला कि उसने दिया। फिर भी दलील दे रही थी कि नहीं, आपको ये असंवैधानिक नहीं है। नहीं भैया, ऐसा नहीं, ये जैसा बात था, बिल्कुल क्या बोल रहे हैं? सुनिए इलेक्ट्रल बॉन्ड बताएंगे हम। इलेक्ट्रल बॉन्ड सुनिए, इन्हीं का बात हम बता रहे हैं। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात करते हैं। जब इलेक्ट्रल बॉन्ड का कानून तक नहीं आया था, उस समय कांग्रेस ने इसका शुरुआत कर दिया था। आजादी के तुरंत बाद से वो इलेक्शन के लिए चंदा लेना प्रारंभ कर दिया था। ये तो जेटली ने तो एकदम मतलब कि पाक साफ रखने के लिए इन्होंने कानून लाया, लेकिन इस कानून बनने से पहले ही कांग्रेस ने ला चुके थे। वो पहले देखिए, एक कानून में देखिए, आप कोई भी कंपनी एक्ट में सुनिए ना, कंपनी सुनिए ना, अरे पहले बात सुनिए ना, पहले बात सुन लीजिए, खाली बोलने से नहीं होगा। कंपनी एक्ट में ये प्रावधान है कि कोई भी कंपनी का अगर टर्नओवर उस हिसाब से है, उस हिसाब से टर्नओवर है, तो राजनीतिक पार्टियों को चंदा दे सकते हैं। एक चीज बता रहे हैं कि 100 वोट से भी जीतेगा तो बीजेपी जीतेगा हजारीबाग से। अच्छा, जब हम लोग 5 लाख पर बीजेपी 5 लाख ये डिबेट भी हंगामे के बेच चढ़ गया। लोग नहीं चाहते हैं जवाब देने के लिए। ये डिबेट भी हल्ला गुल्ला डिबेट चढ़ गया। इस वीडियो में बस इतना ही। जोहार।